फ्रेंड्स, आज हम इसमें जानेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। ब्रॉडली जेनेटिक डिसऑर्डर्स में बी ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज। तो ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं इनको दो ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है। पहला है इसमें मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो इन दोनों में हम फ़र्क समझ लेते हैं, क्या डिफरेंसेस है दोनों के बीच में। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, दीज आर ड्यू टू ऑल्टरनेशन इन अ सिंगल जीन। तो ये किसकी वजह से होते हैं, किसी एक सिंगल जीन में अगर कोई चेंज हो जाता है तो ये उसकी वजह से होते हैं। जैसे ये क्या है, यहाँ पर डीएनए के फ्रेगमेंट, ये जो है डीएनए के हेलिक्स यहाँ पर हैं और इन हेलिक्स पर ये क्या दे रखे हैं, ये इस तरीके से यहाँ पर जीन्स लोकेटेड है। अब अगर किसी एक जीन में चेंजेस हो जाए कि ये जो 1, 2, 3 इस तरीके से जीन्स अरेंज है, अब थर्ड जीन जो है वो फर्स्ट पर चला जाए और फर्स्ट जीन जो है वो थर्ड पर आ जाए, इस तरीके से अगर किसी सिंगल जीन में ही कोई अगर चेंज हो रहा है तो इनको क्या बोलते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं। और ये इनकी वजह से, मतलब सिंगल जीन में चेंज होने की वजह से या ऑल्टरनेशन होने की वजह से ये डिजीज़ या ये डिसऑर्डर्स होते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कैसे होते हैं, दीज आर ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन मोर क्रोमोसोम्स। तो ये किसकी वजह से होंगे कि अगर कोई क्रोमोसोम वो एब्सेंट हो जाए या फिर एक या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम क्या हो जाएं, वो यहाँ पर आकर ऐड हो जाएं, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो क्रोमोसोम का अरेंजमेंट है, एक या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम का अरेंजमेंट कैसा हो जाए, एबनॉर्मल हो जाए। अब आपको बच्चों ये बात पता है कि क्रोमोसोम कितने होते हैं, हर एक जितने भी पर्सन हैं उनमें कितने होंगे, ह्यूमन बीइंग में 46 होते हैं। और अगर पेयर की बात की जाए तो कितने होते हैं, 23 इन पेयर, इतने रहते हैं। अगर यही जो क्रोमोसोम है ये या तो इनमें से कोई क्रोमोसोम एब्सेंट हो जाए, है ना, उसकी वो यहाँ से गायब हो जाए, किसी मान लो 23 की जगह किसी के अंदर 22 हो जाए, किसी में 21 हो जाए, या फिर यहाँ पर कोई एक या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम यहाँ पर आकर ऐड हो जाए, किसी के अंदर 47 हो जाए क्रोमोसोम, है ना, जो मतलब मैं बता रही हूँ आपको 46। वैसे पेयरिंग में तो कितने होते हैं, 23 होते हैं, मतलब एक यहाँ पर ऐड हो गया, 23 इन पेयर होते हैं। और अगर हम इनको सबको अलग अलग करके पढ़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे। अब मान लो कि कोई क्रोमोसोम वहाँ पर इंसर्ट हो गया, आके वहाँ पर लग गया है, अलग से एक और क्रोमोसोम आ गया तो 47 हो जाएंगे। कभी कभी किसी में 48 क्रोमोसोम भी हो जाते हैं किसी ह्यूमन बीइंग में। तो ये क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि जो 23 क्रोमोसोम्स हैं, ये जो 23 क्रोमोसोम का जो पेयर है ना, वो क्या हो जाए, एबनॉर्मल तरीके से, उसमें कोई एक क्रोमोसोम या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम एबनॉर्मल तरीके से अरेंज हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। अब बच्चों इन शॉर्ट यहाँ पर तुम लोगों को एक चीज़ यहाँ पर माइंड करनी है, देखनी है कि यहाँ पर बात किसकी हो रही है, क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स लोकेटेड है वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, उनमें कोई दिक्कत हो रही है। यहाँ पर पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही, उसके अंदर ही कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्रोमोसोम हट गया या कोई दूसरा नया क्रोमोसोम आकर ऐड हो गया, तो ये यहाँ पर समझाया जा रहा है आपको, ठीक है। अब देखिए ये कैसे होते हैं, इनमें क्या होगा, दे आर ट्रांसमिटेड इनटू जनरेशंस थ्रू मेंडेलियन प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। जैसे मेंडल ने अपने इनहेरिटेंस के लॉ दिए थे, बिल्कुल उसी की तरह से ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसमिट होते चले जाते हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं, दे आर ट्रांसमिटेड एज द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज स्टेराइल। अब ये जिस इंडिविजुअल के अंदर ये ट्रांसमिट होते हैं, वहाँ पर जो भी इंडिविजुअल है वो क्या हो जाएगा, वो अफेक्टेड होगा। मतलब जिस इंडिविजुअल के अंदर ये क्रोमोसोम ऊपर नीचे हुए हैं, या फिर कोई क्रोमोसोम इंसर्ट हो गया, या फिर कोई क्रोमोसोम डिलीट हो गया है, तो जिस इंडिविजुअल के अंदर ये कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होंगे, वो जो इंडिविजुअल है वो अफेक्टेड होगा। और कैसा होगा, साथ ही साथ स्टेराइल होगा। स्टेराइल का मतलब क्या है कि वो अपनी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, अपने खुद के बेबीज वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी अगर कोई प्रॉब्लम, अगर किसी के क्रोमोसोम के जीन में अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है तो वो अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, दे मे बी रेसेसिव और डोमिनेंट इन नेचर। ये नेचर में डोमिनेंट भी हो सकते हैं और रेसेसिव भी हो सकते हैं। कभी कभी जिस पर्सन के अंदर चेंज हुए हैं वहाँ पर ये अपने नेचर को नहीं भी शो करते हैं, और कभी कभी ये शो भी कर देते हैं, दिखा भी देते हैं। अगर ये अपने इफेक्ट को छोड़ रहे हैं, जिस पर्सन के अंदर ये चेंजेस हो रहे हैं, तो डोमिनेंट होगा। और अगर ये अपने इफेक्ट को नहीं छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो रेसेसिव होगा। तो ये यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं।
बट ये कैसा होगा इस जगह पर, ये केवल और केवल कैसे होते हैं, डोमिनेंट ही होंगे। जिस पर्सन के अंदर क्रोमोसोमल एरर हुआ है वहाँ पर ये हमेशा ही कैसे होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, मतलब अपने कैरेक्टर्स को दिखाएंगे ही दिखाएंगे उस पर्सन की बॉडी में। नेक्स्ट है इसका एग्जाम्पल क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफिलिया है, फिनाइल क्यूटोन्यूरिया है, ये यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है तो फिनाइल क्यूटोन्यूरिया लिख लीजिएगा, सिकल सेल एनीमिया है, ये सभी क्या है इसके एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, जैसे टर्नर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, या फिर क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम है, जैकोब सिंड्रोम है, ये सभी क्या होते हैं, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम इसमें समझ लेते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में। इसमें सबसे पहले डिजीज़ कौन सी आ जाती है, हीमोफिलिया। तो ये हीमोफिलिया कैसी डिजीज़ है, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज़ है। ये कैसी डिजीज़ है, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज़ है, क्योंकि ये जो डिजीज़ है वो किस में होती है, जो सेक्स को डिटरमाइन करने वाले जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके अंदर होती है। उनमें अगर कोई एरर हो जाता है तब होगी। फीमेल के अंदर कौन से होते हैं, एक्स होते हैं सेक्स को डिटरमाइन करने वाले, और मेल के अंदर कौन से होते हैं, एक्स वाई होते हैं। तो उनके साथ अगर कोई एरर हो जाता है तब ये डिजीज़ होगी, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज़ कह रहे हैं। इन एन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल ए माइनर कट लीड्स टू नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। अब अगर जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसके अंदर अगर छोटा मोटा कट भी लग जाता है तो क्या होगा, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है, मतलब उसकी जो ब्लीडिंग है वो रुकती नहीं है और बहुत ज़्यादा ब्लड का ओवरफ्लो उसके अंदर हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उसकी जान भी जा सकती है। तो ये इतनी डेंजरस डिजीज़ होती है। नेक्स्ट, हेट्रोजाइगस फीमेल्स कैन ट्रांसमिट द डिजीज़ टू देयर सन। अब जो हेट्रोजाइगस फीमेल होती हैं, हेट्रोजाइगस फीमेल मतलब कैरियर। अब कैरियर कौन सी फीमेल्स होती हैं, जैसे इनके पास XX क्रोमोसोम होती है, ये नॉर्मल कंडीशन हो गई। अगर इनका एक X क्रोमोसोम इस डिजीज़ से अफेक्टेड हो जाएगा तो ऐसी फीमेल्स को क्या कहते हैं, कैरियर कहते हैं। इन फीमेल्स के अंदर इस डिजीज़ के सिम्टम दिखाई नहीं देते हैं। क्यों नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि इनके पास पेयर है XX क्रोमोसोम का। इसके जो सिम्टम्स हैं, ये जो नॉर्मल वाला X क्रोमोसोम है वो उनको दबा देगा, रेसेसिव कर देगा, जिसकी वजह से फीमेल कैसी रहती हैं, नॉर्मल ही रहती हैं, नॉर्मल ही दिखाई देंगी। इनके अंदर अगर कट लग जाएगा तो ऐसा नहीं है कि ब्लड बहुत ज़्यादा नॉन स्टॉप ब्लीडिंग इनके अंदर होती रहेगी, लेकिन इनके अंदर इस डिजीज़ के जो एरर हैं वो इनके अंदर ट्रांसमिट हो चुके हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, कैरियर या हेट्रोजाइगस फीमेल कहेंगे। अगर ऐसी फीमेल की शादी किसी नॉर्मल मेल से अगर हो जाती है तो हो सकता है कि इसके जो सन होंगे, जो इसके जो मेल प्रोजेनी होती है, उस मेल प्रोजेनी कैसी हो सकती है, अफेक्टेड हो सकती है इस डिजीज़ से, उनके अंदर ये डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकती है। क्यों होगी, क्योंकि 50% क्या होते हैं, मदर से ऑब्टेन करता है बच्चा, और 50% किससे ऑब्टेन करेगा, वो फादर से ऑब्टेन करता है। तो एक मान लो ये वाला जो एबनॉर्मल X क्रोमोसोम है वो इसने अपनी मदर से ऑब्टेन किया और Y क्रोमोसोम इसने अपने फादर से ऑब्टेन किया, तो ये जो सन है ये कैसा होगा, हीमोफिलिक होगा। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, द पॉसिबिलिटी ऑफ अ फीमेल बिकमिंग ए हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर। अब जो फीमेल होती हैं उनके अंदर हीमोफिलिक होने की जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो एक्सट्रीमली रेयर होती हैं। क्यों, क्योंकि जो फीमेल होती हैं ऑलमोस्ट कैसी होती हैं, कैरियर होती हैं। उनके अंदर ये डिजीज़ अगर मान लो इसके जो एरर हैं, इस डिजीज़ के जो एरर हैं इनके क्रोमोसोम में आ भी गए हैं, लेकिन दोनों ही XX क्रोमोसोम होने की वजह से इनको एडवांटेज मिल जाता है और उनके अंदर ये डिजीज़ बहुत कम दिखाई देती है। लड़कियों के हीमोफिलिक होने के चांसेस कब होंगे, जब उनके दोनों ही XX क्रोमोसोम इस डिजीज़ से अफेक्टेड हो जाएंगे तब होंगे। तो लड़कियों में ऐसे चांसेस बहुत ज़्यादा रेयरली देखने को मिलते हैं। कब और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मदर ऑफ सच अ फीमेल्स हैज़ टू बी एट लीस्ट कैरियर। अगर किसी फीमेल को पूरी तरह से हीमोफिलिक देखना है तो उसमें क्या होना चाहिए कि जो मदर है वो कैसी हों, वो कैरियर हों, और जो फादर है वो कैसे हों, हीमोफिलिक हों। मतलब मदर के जो सेक्स क्रोमोसोम हो वो कैसे हों, XX, और इनका एक जो X क्रोमोसोम है वो क्या हो, इस डिजीज़ से अफेक्टेड हो, और जो फादर हो वो पूरी तरह से क्या हो, इन्फेक्टेड हो इस डिजीज़ से, है ना। तब क्या होगा, फीमेल कैसी हो सकती हैं, हीमोफिलिक हो सकती हैं। लेकिन ये कंडीशन बहुत कम देखने को मिलती है कि फीमेल को ही पूरी तरह से हीमोफिलिक हो। ठीक है, तो ये आज हमने किसके बारे में जाना, हीमोफिलिया डिजीज़ के बारे में जाना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।